चलो देखते हैं कहाँ तक पढ़ाई थी मैं। हीटिंग इफेक्ट की यूजर पढ़ाई थी ना। अभी आगे देखो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग देखते हैं आगे का सेफ्टी यूज के बारे में देखते हैं। ठीक है, सेफ्टी सॉरी फ्यूज के बारे में देखते हैं। आप लोग सुने हो कि घरों में फ्यूज क्या होता है। जैसे कभी कभी आपके घर की जो बिजली होती है अचानक से घर में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर अचानक से आपके घर की लाइट चली जाती है तो लोग ये सब कहते हैं ना कि फ्यूज चला गया है। तो वो किस चीज से बना होता है और उसको कैसे ज्वाइंट किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, लार्ज करंट जब फ्लो करता है, ठीक है, तो सारे जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं जैसे कि आपका फैन हो गया, बल्ब, हीटर, ठीक है, वो सारे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा करंट अगर फ्लो करेगा तो वहाँ पे कोई भी जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो डैमेज हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करता है और जो आपका सर्किट है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट जहाँ पे होता है वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो एरिया होते हैं, पॉजिटिव आपका लॉन्ग वाले को बोलते हैं और नेगेटिव आपको शॉर्ट वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, मैंने क्या बताया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से वो जो सर्किट है आपको गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण से वहां पे आग लग सकती है। ठीक है, फायर हो सकता है। तो ये जो फायर होता है ये स्प्रेड अगर होता है तो बहुत ज्यादा डेंजर होता है या बहुत ज्यादा डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है, घरों में आग लग सकती है। इसलिए सेफ्टी फ्यूज का यूज किया जाता है। ध्यान देंगे, घर में जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं बहुत ज्यादा अगर करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने के कारण जो सर्किट है वो गर्म हो जाता है और वहां पे आग लगने की पॉसिबिलिटी होती है, जिसके लिए हम यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज का यूज करते हैं। तो अब देखिए सेफ्टी फ्यूज क्या होता है। सेफ्टी फ्यूज एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को फायर होने से या फिर डैमेज होने से बचाता है। और ये जिंक या लेड और टिन का मिक्सचर होता है जिसको मिलाकर के बनाया जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद भी वो टूटता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, इसको ग्लास के ट्यूब में पैक करके बनाया जाता है या इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग मतलब जिसमें करंट नहीं लगता है, या चाइना क्ले से बनाया जाता है। ठीक है, और सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं उसको उसके साथ में अटैच कर दिया जाता है। हम्म, तो यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, अगर वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा भी करंट फ्लो करता है तो वो जो फ्यूज वायर है वो उसको डैमेज होने से या फिर फायर होने से बचा लेता है। ये देखिए यहाँ पे इसका ड्रॉ दिया हुआ है, कैसा दिखता है। ठीक है, फ्यूज वायर। तो मैंने क्या बताया, सेफ्टी फ्यूज क्यों यूज करते हैं, सर्किट टूट ना जाए इसलिए इसका यूज किया जाता है, और फायर होने से, डैमेज होने से बचाने के लिए इसका यूज करते हैं। कि अगर सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत ज्यादा हीट बढ़ने लगता है तो फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट होकर टूट जाता है और वहां पे एक्सीडेंट होने से बच जाता है। ये देखिए इसका ड्रॉ कैसा दिया है, ग्लास का सिलेंडर बना है, यहाँ पे मेटल लगा है और अंदर पे एक वायर बना है। ऐसा ये ऐसा इस टाइप का भी बनाया जाता है। ये आपका चाइना क्ले का बना है और मेटल लगा हुआ रहता है। इसको जो आपका घर का जो मीटर होता है ना उसमें इसको अटैच किया जाता है। अब घरों पे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि ये कहाँ लगा रहता है। ये जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उस कारण से सर्किट है वो गर्म हो जाता है, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट के कारण वो मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। कैसे? 1820 में एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन, और स्टीड ने ये नोटिस किया था कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है और उस करंट के पास में, उस सर्किट के पास में अगर आप किसी कंपास नीडल को लेके आते हैं, कंपास नीडल कैसा होता है,
इस तरीके का होता है, जिसमें एरो का निशान लगा होता है, छोटा सा होता है। ये जो एरो का निशान होता है ये ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही घुमा हुआ रहता है, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही घुमा हुआ रहता है। जो हमारे अर्थ का पोल होता है ना, नॉर्थ और साउथ इस डायरेक्शन पे रहता है। इसको अगर आप लेकर के जाएंगे किस सर्किट के पास में जहाँ पे करंट फ्लो करता है, तो ये जो इसका नीडल है वो क्या होता है, हिलने लगता है, मतलब डिफ्लेक्ट होने लगता है। ठीक है, इसको एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे यहाँ पे। एक्टिविटी में हमने क्या क्या लिया हुआ है, सेल लिया हुआ है और कॉपर के वायर लिए हैं, कनेक्टिंग वायर लिया है और मैग्नेटिक नीडल या कंपास लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ मैग्नेटिक नीडल लिया हुआ है। सबसे पहले आप सर्किट बनाएंगे इसके अकॉर्डिंग, जैसे ये सर्किट बना हुआ है। क्या क्या लगा है यहाँ पे, आपका सेल लगा है, वायर लगा है। ठीक है, यहाँ कंपास नीडल को हम रखेंगे यहाँ पर ऑन ऑफ करने के लिए, प्लग की लगा हुआ है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे सर्किट के बीचों बीच में रख दिया जाता है, रख देंगे और उसके बाद इसके प्लग को ऑन करते हैं। ठीक है, प्लग की को आप जैसे ही ऑन करेंगे क्या होता है कि जो करंट है वो इस डायरेक्शन से इस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, गुड और मॉर्निंग जैसे मैम। गुड मॉर्निंग, जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में, उसके बीच में रखा हुआ जो मैग्नेटिक नीडल है वो भी घूमने लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका सर्किट है इसमें जब करंट फ्लो करेगा, करंट को आई से शो करते हैं, तो ये आपका एक मैग्नेट की तरह बन जाता है या मैग्नेटिक इफेक्ट इसमें आ जाता है। और जैसे ही इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा वो इस मैग्नेटिक नीडल को अट्रैक्ट करता है और ये आपका मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है इस डायरेक्शन पे, इस तरह से घूमने लगता है। तो इसी को यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है, एक सिलिंड्रिकल आयरन का पीस लेते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का पीस लेते हैं और उसके ऊपर कॉपर के वायर को इस तरह से लपेट दिया जाता है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है और इसको यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आयरन के रॉड को लेते, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आयरन के रॉड को लेकर के इसको कॉपर वायर को हम लोग टाइटली पैक कर देंगे। ठीक है, तो अब जब इसमें आप करंट को पास करेंगे तो जो आपका आयरन का रॉड है ये मैग्नेट बन जाता है। एक आपका नॉर्थ साइड बनता है, एक आपका साउथ साइड बनता है। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनता है उसको देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 5, इसके लिए आयरन के नेल लेते हैं लंबे लंबे, लगभग 6 to 10 सेंटीमीटर के। कॉपर का वायर लेंगे, बैटरी लेंगे, इसमें 3 सेल लगे होते हैं क्योंकि मैंने बताया था कि सेल की हेल्प से ही बैटरी बनता है। प्लग की ऑन ऑफ करने के लिए और कुछ पिन। ये देखिए, मैंने बताया था ना, हमने एक आयरन का नेल लिया है। ठीक है, इसके ऊपर हमने वायर को लपेट दिया। ठीक है, और इसके एक साइड को नेगेटिव से, दूसरी साइड को पॉजिटिव से जोड़ दिया। ठीक, ये आपका एक सर्किट बन गया। अब यहाँ पे जो प्लग की लगा होता है उस प्लग की के पास में देखिए यहाँ पे 2 पिन को हम लेके गए हैं तो अट्रैक्ट हो गया है। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन दी है, एक ऑन की और एक ऑफ की। अगर आप इसकी बैटरी को ऑन करते हैं, ठीक है, तो उसके पास आयरन के नेल को लेके जाएंगे तो वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और अगर आप बैटरी को ऑफ कर देते हैं तो जो आपका आयरन का नेल वहां पे जुड़ा हुआ रहता है वो वहां से गिर जाता है। ये चीज आपको भी पता होगी, किसी भी सर्किट में करंट होता है, उस करंट में अगर आप किसी लोहे की चीज को लेके जाएंगे तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा या अपने में चिपका लेता है। अगर आप भी किसी खुले वायर को छुएंगे तो वो आपको अपने में अटैच कर लेगा या फिर आप उससे चिपक जाते हैं, तो शॉक लगना बोलते हैं। अगर यहाँ पर ये ऑन है, ऑडियो अटक है आ रहा है? मैम आ रहा नहीं, किसी ने कहा अटक के आ रहा है। है। सबको आ रहा है मैम ना आ बेटा? रहा है। यस मैम आ रहा है। नो मैम आ रहा है। तेजस आ रहा है बेटा? यस मैम। इसमें ऑडियो अटक अटक के आ रहा है मैम। सबको तो आ रहा है बेटा, तुम्हें कैसा नहीं आ रहा है?
मैम आपकी वॉइस एक बहुत बार अपना अच्छी आ ऑफ रही करके है। ऑन करके देखो क्या है। तो उसका नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा फिर। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, अगर इसमें करंट होगा तो ये आयरन के नेल को अपने में चिपका लेगा। ठीक है, और अगर करंट नहीं होगा तो वो उसमें से गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऑन करते हैं तो ये चिपकेगा, और इसको ऑफ कर देंगे तो ये इसमें नहीं चिपकेगा। ये आपका बन गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसी तरह से आप ये जो यू शेप का मैग्नेट है, ठीक है, यू शेप के आयरन के पीस को हमने लिया है, इसमें भी कॉपर के वायर को लपेटा है और यहाँ पे बैटरी को लगा दिया है। सेम ऐसे यहाँ पे बैटरी को लगा दिया है। ठीक है, तो जब इसको बैटरी को लगाएंगे तो करंट जब फ्लो करता है तो एक साइड इसका साउथ पोल बनता है। जैसे मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ। वैसे ही एक आपका साउथ पोल बनता है और एक आपका नॉर्थ पोल बनता है। सेम एज ये भी आपका उसी तरह से बनेगा, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि हमने यहाँ पेट को लटका दिया है। ठीक है, पावरफुल मैग्नेट बनाते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर के वायर लगाएंगे तो उसमें जो करंट का फ्लो है वो भी बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं उनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल में जो आपके घरों पे लगा होता है, टेलीफोन में, टेलीग्राफ में, लाउड स्पीकर में। टेलीफोन टेलीग्राफ तो आजकल यूज नहीं होता है, लाउड स्पीकर वगैरह में लगा होता है। क्रेन जो आप देखे होंगे, क्रेन गाड़ी जिससे बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट को उठा करके, सॉरी उठाते हैं, ये जो कचरा वगैरह उठाते, भारी चीजों को उठाते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। इसके अलावा बहुत सारा अगर कहीं पे कचरा पड़ा हुआ और उस कचरे में अगर आयरन के पीस होते हैं तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे ही वहां डालेंगे सारे आयरन के पीस उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से चिपक करके अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक ट्रेन और जनरेटर। मोटर आपको पता होगा, जो कूलर में लगा होता है, या जिससे वो मोटर जहाँ से पानी आता है। जनरेटर आप जानते होंगे। ठीक है, जनरेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। गांव वगैरह में जनरेटर का ज्यादा यूज होता है क्योंकि वहाँ बिजली नहीं होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्रेनों में भी लगा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अब देखो इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, बेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक बेल जो है, ये अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किस पे बेस है तो आप लिखेंगे ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। यहाँ पे देखिए, जो ड्रॉ दिया है ये वाला इलेक्ट्रिक बेल का कैसे बनाया जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो आपका एम है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, जिसमें कि कॉइल को लपेटा गया है। ठीक है, और ये दोनों पी और क्यू से अटैच है। ये आपका एक आपका क्यू पॉइंट हो गया, देखो ये पी से अटैच है एक वाला, और दूसरा वाला जो है आपका क्यू से अटैच है। इस तरह से यहाँ पे अटैच किया गया है। ठीक, सेल भी लगाया जाता है इसमें। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आएगा वो कहाँ जाएगा, इसमें जो कॉइल लपेटा गया है कॉपर वायर का उसमें जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेट बन जाता है, और जैसे ही मैग्नेट बनेगा वो इससे अट्रैक्ट होता है। क्या बताया मैंने कि जैसे ही करंट यहाँ से आएगा कॉपर वायर का, ये दोनों मैग्नेट बन जाता है, और जैसे ही मैग्नेट बनेगा इसमें जो एक आर्मेचर बोलेंगे इसको, ए जो है ये आर्मेचर है लगा हुआ है, ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होने लगता है, बिकॉज ये आपका मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, अभी जैसे ही अट्रैक्ट होगा ये सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो इसका दूसरा साइड है वो आपका एच से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर मेटल का बाउल लगा हुआ है। बट कारण मैग्नेट मैग्नेट कारण ये होता है कि जब वो ऑरिजिन पॉइंट है, इसका जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, और जब होता है ये आप वेल करती है। बैटरी को आप किसी ज्वाइन करें, ज्वाइन करते हैं इस तरह जोड़ दीजिए। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जैसे करंट ये जो आपका कैमरा होता है ये इस बाउल से टकराता है, और इसी प्रोसेस के कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ताकि घरों पे
घर के अंदर लगा हो, बाहर लगा होता है, घर के बाहर अगर कोई आता है तो आपको पता चल जाए, ठीक है। और कंटिन्यूसली अगर आप बेल को प्रेस करेंगे तो ये बार बार इससे टच होता है और वैसे ही वो बार बार आवाज करता है। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक बेल वर्क करता है। जैसे ही स्विच को ऑफ कर देंगे ये आपका बजना रुक जाता है, ठीक। कुछ क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि सेफ्टी डिवाइस का यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट में क्यों करते हैं, और फ्यूज वायर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है या नहीं होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो यूज बताइए। यहाँ पे दिया है इसका यूज। हाँ, लास्ट टॉपिक है हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेफ्टी मेजर। इलेक्ट्रिक सर्किट से होने वाले प्रॉब्लम या एक्सीडेंट इस तरीके के होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए, कैसे सेफ्टी यूज किया जाए। हमारी डेली के लाइफ में जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बिना आप अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं तो इसको प्रॉपर सेफली यूज करना भी जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज ये बहुत डेंजरस होता है ना। एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है अगर हम खुले वायर को अपने हाथों से छू देंगे, ठीक है। इसके कारण से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, और शॉक लगता है तो हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद में उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस होते हैं इनको लॉन्ग पीरियड के लिए हम लूज नहीं छोड़ सकते हैं, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब देखेंगे जो वायर होते हैं उसके ऊपर प्लास्टिक की कवर लगी होती है, और उस प्लास्टिक कवर को हटाएंगे तो उसके अंदर आपको इस तरह से गोल्डन कलर के बहुत सारे वायर दिखाई देंगे। अगर खुले दो वायर आपस में टच होते हैं तो वहां पे स्पार्क होता है, और स्पार्क होने से वहां पे आग लग जाती है। इस टाइप के एक्सीडेंट से बचने के लिए ही हम यहाँ पे फ्यूज वायर का यूज करते हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं जब भी आप इलेक्ट्रिकल गैजेट को यूज करते हैं। जैसे कि सारे स्विच प्लग या कनेक्शन को आपको टाइट रखना चाहिए, तो उसको स्क्रू से टाइट कर दीजिए या फिक्स कर दीजिए, इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा वायर के ऊपर का अगर जो कवर है, प्लास्टिक का जो कवर लगा हो, अगर वो हट जाता है आप वहाँ पे कुछ इंसुलेटिंग टेप लगाइए या उसको किसी भी चीज से कवर अप करिए ताकि वहाँ पे करंट ना फ्लो हो और ना ही आपको करंट लगे। फ्यूज वायर को आपको घरों पे लगाना ही चाहिए, ठीक है। फ्यूज वायर की स्ट्रेंथ को देख करके चेक करना है कि उसका स्ट्रेंथ कितना है। अच्छा स्ट्रेंथ का फ्यूज वायर यूज करेंगे घर पे। जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर, हीटर या वॉशिंग मशीन, ठीक है, ये सारे जो है अर्थिंग से कनेक्टेड है या नहीं। घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अर्थिंग से कनेक्ट होती है। अगर अर्थिंग से कनेक्ट नहीं रहेगा, सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके घर में या आपकी बॉडी में आ जाएगा। इसलिए इसके सारे सर्किट को आपके घर के बैक साइड पे, आगे या बैक साइड कहीं पर भी अर्थिंग में डाल दिया जाता है। और अगर रिपेयरिंग चल रही है इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की तो उसके मेन स्विच को आपको ऑफ करके रबर के बूट पहने को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। कौन हल्ला कर रहा है? हम्म। और देखिए, अगर कहीं पर फायर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको मेन स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। जो भी मेन स्विच ऑन होगा वहां से जाकर के आपको ऑफ कर देंगे। अगर किसी पर्सन को शॉक लगा है, ठीक है, ठीक, और वो स्टक हो गया है, मतलब कि वो सर्किट से चिपक गया है, तो उसको रिमूव नहीं करना है। आप अपने हाथों से उसको, नेक्ड हैंड से आप उसको टच नहीं करेंगे, बस आपको तो करंट लग सकता है। अगर आपको उसको सर्किट से दूर करना है तो आप किसी लकड़ी का यूज करिए, रबड़ या प्लास्टिक का यूज करिए, ठीक है, क्योंकि रबड़, प्लास्टिक और लकड़ी में करंट नहीं लगता है, अदरवाइज उस पर्सन के साथ साथ आप भी चिपक जाएंगे। तो लकड़ी की हेल्प से अगर जब उसको आप अलग करेंगे तो वो वहां से इस इलेक्ट्रिक सर्किट से दूर हो जाता है। ये आपका था, यहाँ तक का चैप्टर आपका खत्म हो गया। पीछे दिया हुआ है, आपने क्या क्या पढ़ा के बारे में पढ़ लेंगे। व्हाट इज, देखिए इंसुलेटर के बारे में दिया है, इंसुलेटर क्या होता है, करंट के 3 इफेक्ट दिए हैं, फ्यूज वायर के बारे में दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में दिया है, ठीक है। कल हम लोग चैप्टर नंबर 20 देखेंगे। कोई डाउट होगा तो बताइए।
ठीक है, फिर आप लोग को डाउट नहीं है, मैं क्लोज कर रही हूँ। ओके मैम।